आज की कहानी है हॉलीवुड का सबसे खौफनाक कत्ल। वो हीरोइन जिसे बीच से आधा काट दिया गया। जगह थी हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, 1947। सिनेमा की दुनिया बाहर से जितनी चमकती है, अंदर से वो उतनी ही सड़ी हुई है। आज हम उस हॉलीवुड ड्रीम की सबसे खौफनाक और सच्ची कहानी में उतर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी थी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आंखों में हीरोइन बनने का सपना लेकर हॉलीवुड आई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के उस नर्क ने उसे हीरोइन तो नहीं बनाया, बल्कि उसके शरीर के साथ ऐसा दरिंदगी भरा क्राइम किया जो आज 75 साल बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मर्डर है। जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह सुबह सड़क पर टहल रहे हैं। अचानक आपको खाली मैदान में एक सफेद रंग का पुतला, मैनेकिन, 2 टुकड़ों में कटा हुआ दिखाई देता है। आप पास जाते हैं और आपकी चीख निकल जाती है। वो कोई प्लास्टिक का पुतला नहीं था, वो 22 साल की एक खूबसूरत लड़की की लाश थी। किसी दरिंदे ने उस लड़की को कमर से बिल्कुल बीचों बीच से 2 हिस्सों में काट दिया था। उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई थी और उसके चेहरे पर कानों तक एक मुस्कान चीर दी गई थी। यह हॉलीवुड के इतिहास का सबसे दर्दनाक और नंगा सच, द ब्लैक डाहलिया मर्डर केस, जहां फिल्म इंडस्ट्री ने एक हीरोइन बनने आई लड़की को एक कटी हुई लाश में बदल दिया। ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी। साल था 1946। एलिजाबेथ शॉर्ट, 22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की, जो आंखों में एक ही सपना लेकर हॉलीवुड आई थी कि मुझे एक बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। वो हमेशा काले रंग के कपड़े पहनती थी, इसीलिए लोग उसे द ब्लैक डाहलिया कहते थे। लेकिन हॉलीवुड का वो चमकता हुआ पर्दा असल में शिकारियों का जाल है। एलिजाबेथ के पास पैसे नहीं थे। वो रोल्स के लिए कभी इस प्रोड्यूसर के पास जाती तो कभी उस डायरेक्टर के पास। इंडस्ट्री के उन भूखे भेड़ियों ने उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। उसे झूठे वादे किए गए, उसका शोषण हुआ, और एक रात वो हॉलीवुड के एक होटल से बाहर निकली और फिर कभी जिंदा वापस नहीं आई। उसके दर्द की शुरुआत हॉलीवुड से नहीं, बचपन से ही हो गई थी। 1929 में जब अमेरिका में भयंकर गरीबी आई, तो एलिजाबेथ के पिता ने अपनी कार एक पुल पर छोड़ दी और सुसाइड, आत्महत्या का नाटक करके परिवार को लावारिस छोड़कर भाग गया। सालों बाद जब एलिजाबेथ बड़ी हुई, तो उसे पता चला कि उसका बाप जिंदा है और कैलिफोर्निया में मजे से रह रहा है। वो 18 साल की उम्र में अपने पिता के पास गई, लेकिन वहां भी रोज झगड़े हुए और उसे घर से निकाल दिया गया। वो बचपन से ही अकेली थी। एलिजाबेथ हॉलीवुड आने से पहले एक आर्मी ऑफिसर मेजर मैट गॉर्डन से बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों की सगाई हो चुकी थी और शादी होने वाली थी। एलिजाबेथ को लगा कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आएगा, लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्लेन क्रैश में उसका मंगेतर मारा गया। इस झटके ने एलिजाबेथ को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। इसी डिप्रेशन और दर्द को छुपाने के लिए उसने हॉलीवुड के उस फेक ग्लैमर की तरफ भागना शुरू किया। अखबारों ने भले ही उसे हीरोइन लिखा हो, लेकिन सच तो यह है कि एलिजाबेथ ने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। हॉलीवुड में उसका स्ट्रगल रूह कंपा देने वाला था। वो लॉस एंजलिस के सबसे सस्ते होटलों और किराए के कमरों में रहती थी। जब पैसे खत्म हो जाते तो वो अजनबियों से लिफ्ट मांगती थी। वो सिर्फ एक वक्त का फ्री खाना खाने और रहने की जगह पाने के लिए अलग अलग आदमियों के साथ डेट पर जाती थी। वो अंदर से इतनी मजबूर थी कि उसने अपनी इज्जत को ही अपना सर्वाइवल टूल बना लिया था। एलिजाबेथ के पास हॉलीवुड में काम नहीं था, पैसे नहीं थे और घर वालों ने उसे निकाल दिया था। कई बार वो सड़कों पर भूखी रहती थी। ऐसे में जिंदा रहने, सरवाइव करने के लिए उसने अनजान आदमियों, रईस लड़कों और प्रोड्यूसर्स के साथ डेट पर जाना शुरू कर दिया। वो ये सब किसी शौक या मजे के लिए नहीं कर रही थी। वो उन आदमियों के साथ सिर्फ इसलिए मुस्कुराकर बैठती थी, उनके साथ रात गुजारती थी या उनकी गंदी नीयत को बर्दाश्त करती थी, ताकि उसे कम से कम एक वक्त का पेट भर के खाना मिल सके
और उस रात कड़ाके की ठंड में सड़क पर सोने के बजाय किसी होटल के कमरे की छत मिल सके। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और मौत या भुखमरी सामने खड़ी होती है, तो सबसे पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान कुर्बान होती है। उसने हॉलीवुड के उन भेड़ियों को अपना शरीर और अपनी इज्जत सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करने दी ताकि उसकी सांसें चलती रहें। साइकोलॉजी और क्राइम की दुनिया में इसे सर्वाइवल सेक्स, जिंदा रहने के लिए किया गया समझौता कहते हैं। 9 जनवरी 1947 का वो आखिरी मनहूस दिन था जब एलिजाबेथ को किसी ने जिंदा देखा था। वो लॉस एंजलिस के मशहूर बिल्टमोर होटल की लॉबी में बैठी थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। उसने काले रंग का एक खूबसूरत सूट पहना हुआ था। शाम के करीब 6:30 पर वो होटल के दरवाजे से बाहर निकली, हॉलीवुड की उस ठंडी और अंधेरी रात में। उसके बाद वो 6 दिनों तक कहां रही, किसके साथ रही और आखिर किस दरिंदे के हत्थे चढ़ी, ये आज तक दुनिया का सबसे बड़ा राज है। 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस के एक खाली मैदान में जब पुलिस वहां पहुंची तो क्राइम सीन देखकर बड़े बड़े पुलिस वालों की उल्टियां हो गईं। जरा उस खौफनाक दरिंदगी को महसूस कीजिए। एलिजाबेथ के शरीर को इतनी सफाई से 2 टुकड़ों में काटा गया था जैसे वो कोई मेडिकल सर्जरी हो। उसकी आंतें निकालकर उसके शरीर के नीचे सजा दी गई थीं। कातिल ने उसके शरीर को पूरी तरह धो दिया था। वहां खून की एक भी बूंद नहीं थी। और सबसे भयानक बात, उस दरिंदे ने एलिजाबेथ के मुंह को दोनों कोनों से चीरकर उसके चेहरे पर एक परमानेंट खूनी मुस्कान बना दी थी। कातिल हॉलीवुड को चिढ़ा रहा था कि लो, तुम्हारी हीरोइन हमेशा के लिए मुस्कुरा रही है। मौत के बाद जो हुआ वो उस कत्ल से भी ज्यादा घिनौना था। जब ये खबर फैली तो हॉलीवुड और मीडिया ने उस लड़की को इंसान नहीं, सिर्फ कंटेंट समझा। अखबार वालों ने उसकी मां को फोन किया और झूठ बोला कि बधाई हो, आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया है। जब मां ने खुशी से एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ बता दिया, तब मीडिया ने कहा कि माफ करना, तुम्हारी बेटी टुकड़ों में कटी हुई मिली है। पूरी इंडस्ट्री ने उस मरी हुई लड़की का कैरेक्टर खराब कर दिया। पुलिस को 60 अलग अलग लोगों ने फोन करके कहा कि हां, हमने उसे मारा है, सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम अखबार में आ जाए। उस लड़की की लाश को एक तमाशा बना दिया गया था। आज 75 साल बीत चुके हैं। वो कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। कोई नहीं जानता कि हॉलीवुड के उस अंधेरे में किस प्रोड्यूसर, किस डॉक्टर या किस गैंग ने उस 22 साल की लड़की के साथ वो हैवानियत की थी। तो आपको अगर कोई कहता है कि उसे मुंबई या हॉलीवुड जाकर स्टार बनना है, तो उसे द ब्लैक डाहलिया की वो कटी हुई लाश याद दिला देना। फिल्म इंडस्ट्री बाहर से एक चमकता हुआ शीशा है, लेकिन जब वो शीशा टूटता है तो उसके पीछे ऐसे दरिंदे बैठे होते हैं जो इंसानियत को बीच से आधा फाड़ देते हैं और फिर उसी दर्द को अखबार में बेचकर पैसा कमाते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए ट्रू हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी सीरीज और स्टोरी आने वाली है जिसमें भूत चुड़ैल से ज्यादा आपको हकीकत की घटनाएं सुनने को मिलेगा। True Horror Stories Hindi